सीयूटी प्रवेश परीक्षा के जो परिणाम हैं वो घोषित हो चुके हैं। कैसे दाखिला होगा, छात्रों के भीतर इस वक़्त कौन-कौन से सवाल कौंध रहे हैं, इन सब का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हरनीत गांधी मैम से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की डीन हैं। मैम, सबसे पहला सवाल कि आज प्रवेश परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका वो स्कोर कार्ड ये दिखाते हैं और इस स्कोर कार्ड में एक जगह पर परसेंटाइल दिया हुआ है, जैसे हम एक बच्चे का अगर लें तो एक जगह पर परसेंटाइल स्कोर दिखाया जा रहा है और एक जगह इन फिगर में जो नॉर्मल स्कोर है वो दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और किस नंबर के आधार पर आप लोग दाखिला लेंगे? देखिए, बच्चों के सीयूईटी के स्कोर पार्ट पे जैसा आपने कहा 2 तरीके से उनके स्कोर्स दिख रहे हैं। एक तो दिख रहे हैं परसेंटाइल, ये हुँ, एक्चुअली इक्वी परसेंटाइल करके है। आप जानते हैं सीयूईटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हुए हैं। हर सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और इन्हें बहुत सारी भाषाओं में बाँटा भी गया था। हुँ, तो नेचुरल है कि सब सब्जेक्ट्स में एक तरह का डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कोई पेपर बहुत सिंपल हो सकता है, कोई डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो उस सबको हमें इक्वल करने के लिए, मतलब एक साधारण भाषा में बता रही हूँ, बहुत मैथमेटिकली नहीं बता रही हूँ। हुँ, एक सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि उन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, मान लीजिए किसी का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, किसी का बहुत आसान था, उसको एक साधारण लेवल पे लाने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हुँ, हम उसे इक्वी परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद इक्वी परसेंटाइल में कन्वर्ट करने के बाद एनटीए ने इन्हें एक नॉर्मलाइज स्कोर में कन्वर्ट किया है। तो बच्चों के लिए या अभिभावकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अगर मैथमेटिकली उसमें नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए ये जो नॉर्मलाइज स्कोर्स हैं यही इंपॉर्टेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी में अब जो एडमिशंस होंगे वो इन नॉर्मलाइज स्कोर्स के आधार पर, तो दिस इज लाइक इक्वलेंट टू योर रॉ स्कोर्स। आप रॉ स्कोर्स के जैसे मानेंगे वैसे हम इसको नॉर्मलाइज स्कोर को मान लेंगे। तो अच्छा, जितने एडमिशन होंगे वो हमारे इन सब्जेक्ट्स में जो नॉर्मलाइज स्कोर्स दिए हुए हुँ, इनके आधार पर होगा। अच्छा, हम परसेंटाइल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अच्छा यूज परसेंट करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर्स को। अच्छा, तो अच्छा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के कॉम्बिनेशन अलग होंगे। जैसे हमारा, अगर आप इसी बच्चे का जो आप देख रहे हैं, इसके सब्जेक्ट्स हैं, इनके हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाँ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जनरल टेस्ट। अब ये बच्चा हमारे लिए जो साइंस के सब्जेक्ट्स है उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, उसमें भी ये जा सकते हैं। तो इनके लिए हम जो है मार्क्स जो है इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो नॉर्मलाइज स्कोर है उनको ऐड करके, जैसे हमारी एलिजिबिलिटी से उनको ऐड करके उनका एक परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे। अच्छा। अच्छा मैम, अभी जो सीयूटी का परीक्षा परिणाम निकला है, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की खास तौर पर हम बात करें, तो अब छात्र को क्या करना चाहिए? दाखिला कब तक होंगे? तो हमने हमारा ये जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हुँ, वो हमने अभी लॉन्च किया था 12 सितंबर को। शायद बच्चों को ये मालूम ही होगा। हुँ, अब सीयूईटी का रिजल्ट आ गया। अब हम बहुत जल्दी अपना सीसास का फेज़ 2 लॉन्च करेंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रोग्राम और कॉलेजेस की प्रेफ़रेंसेस भरेंगे। हुँ, यहाँ भी मैं फिर बच्चों से आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चे सभी अपने प्रोग्राम्स और सभी प्रेफ़रेंसेस जो हैं कॉलेजेस की, वो ज़रूर भरें। सारे कॉलेजेस के? जितनी भरना चाहें भरें, मतलब अच्छा, क्यों छोड़ना? अच्छा। सभी भरिए। नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके नंबर अच्छे आए हैं, तो उनको सब भरने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आपको ये नहीं पता, ये ना रिलेटिव एडमिशंस है इस साल से, अच्छा, और आपको नहीं पता कि बाकी बच्चों के क्या स्कोर होंगे। हुँ, और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत हैं। जैसे फॉर अच्छा, एग्जांपल ये बच्चे का एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है पीसीएम काउंट हो, हुँ, लेकिन जहाँ पर हमारा हिस्ट्री ऑनर्स अगर ये उसके लिए करना चाहेंगे, तो उनके इंग्लिश और 3 वेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हो जाएँगे। अच्छा, तो इस आधार पर आपको नहीं पता कि बाकी बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे होंगे। हुँ, तो आप सभी भरिए ना, अच्छा, सब प्रोग्राम जिसमें भी आप एलिजिबल है सब भरिए। उसके बाद सारे कॉलेजेस जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं सब भरिए। अच्छा, जब वो प्रेफ़रेंस ऑर्डर खत्म हो जाएगा, प्रेफ़रेंस विंडो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हर बच्चे के उसके प्रोग्राम ग्रुप के हुँ, जो मेरिट होगा उसके आधार पर ऑटो एलोकेशन होगी। अच्छा। अच्छा मैम, एक सवाल और आता है कि तमाम सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो आपका डीयू का जो वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान गलती हो गई। मसलन सत्र उसने जो है वो 2019-20 का डाल दिया, 21-22 का नहीं डाला। कुछ इस तरीके की अगर गलतियाँ हो जाए तो उसको सुधारने का कोई मौका है कि नहीं है? देखिए, वैसे तो गलतियाँ ना करें। हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले एक प्रीव्यू विंडो आती है। बहुत संयम से, बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करिए। हुँ, 3-4 फ़ील्ड्स तो अनएडिटेबल हैं। हुँ, एक नेम, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। वो अच्छा, हम वैसा ही ले रहे हैं जो सीयूईटी में उन्होंने एंटर किया था। इसको तो बच्चे एडिट भी नहीं कर पाएँगे। अच्छा, ये नॉन एडिटेबल बिल्कुल सीयूईटी के डेटा से आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो अपना पेरेंट्स नेम और अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ वो भर रहे हैं। एक बार देखिए, हर पेज के बाद हम कहते हैं ऊपर एक बार देख लीजिए। हुँ, पर्सनल सेक्शन भरने के बाद हम नीचे कहते हैं एक बार पढ़ लीजिए ऊपर ठीक लिखा है। हुँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए। हुँ, फिर नेक्स्ट पेज पे आप गए, आपने भरा, फिर हम पूछते हैं ठीक भरा है, एक बार देख लो। हुँ, सारे खत्म होने के बाद भी अपलोड के बाद फिर हम कहते हैं एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, फिर देख लीजिए। ज़्यादा बात है, प्रिंट आउट निकाल के देख लीजिए। हुँ। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एक बार टिक कर लीजिए। क्योंकि हालाँकि हम चाहते नहीं कि बच्चे ये गलतियाँ करें। हाँ, लेकिन सिस्टम डाउन हो जाता है, कुछ इनमें की एग्ज़ैक्टली, दिक्कत हो मतलब जाती है।
देखिए, अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वी आर वेरी सेंसिटिव, और अगर बच्चे गलती करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है, हर साल हुँ, सोचते हैं। हुँ। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से, संयम से भरें, लास्ट डेट का वेट मत करिए। लास्ट डेट पे फिर दे डू इट इन अ हेस्ट, अच्छा। फिर गलती होने के चांसेस होते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, आराम से फॉर्म भरिए, किसी को बिठा लीजिए, हुँ, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका एक अलग से फ़ोल्डर बना के तैयार कर लीजिए। हुँ। अभी दिन है, अभी 21 दिन तक और खुला रहेगा। अच्छा मतलब आज रिज़ल्ट सीयूईटी का आने के बाद में 21 दिन तक रजिस्ट्रेशन डीयू का खुला रहेगा। अभी तो हम इसे अभी तो हमारा खुला हुआ है। हुँ, एक अभी तो खुला 12 को हुआ है। हमने खोला था, हाँ, अभी हम 2-3 दिन बाद फ़ेज़ 2 लॉन्च करेंगे। अभी हमने अच्छा, वो लॉन्च नहीं किया है। अच्छा। तो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 दोनों मिलाकर अभी हम इसको थोड़ा-सा नहीं तो अगर चलाएँगे। फ़ेज़ 1 के अंतर्गत किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कब तक होगा? अब कर लें, बिल्कुल अब खुला होगा रहेगा। ना? फ़ेज़ 1 हम बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फ़ेज़ 1 भी चलता रहेगा। फ़ेज़ फ़ेज़ 1 2 भी के चल साथ फ़ेज़ 1 भी चलता अच्छा रहेगा। फ़ेज़ 2 के तहत क्या आप लोग करेंगे? फ़ेज़ अब 2 में बच्चे अपनी प्रेफ़रेंसेस का ऑर्डर देंगे। कॉलेज और प्रोग्राम की प्रेफ़रेंसेस का ऑर्डर देंगे, अच्छा। अब फ़ेज़ 2 में। अच्छा आज कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से जानकारी कुछ साझा की है बच्चों की सहूलियत के लिए? जी, बहुत जल्दी हम एक प्रेस नोट निकालने वाले हैं, जिसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे कि हुँ, किस तरह से आपका मार्क्स कैलकुलेट होंगे, अच्छा। और कुछ शेड्यूल भी निकालने की कोशिश में है। तो मैम थोड़ा-सा अगर जानकारी दे पाएँ कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? मार्क्स कैसे, क्या जैसे इस बच्चे का आपने बताया, हुँ, इनके पास थी इंग्लिश। इनके पास है इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और जनरल टेस्ट हाँ, और साइंस के सब्जेक्ट लेते हुए भी ये दाखिला लेना चाहते हैं बीए ऑनर्स में। ठीक है। हाँ, अब देखिए, इनके जो स्कोर कार्ड है उसमें नॉर्मलाइज़ स्कोर देखते हैं। तो मान लीजिए ये बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, तो इनके इंग्लिश को तो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज एक ही दी है। हुँ, तो एक लैंग्वेज में हमारे से पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इंग्लिश लेने का, हमने इंग्लिश ले ली। उसके बाद इनके 3 सब्जेक्ट्स जो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स है, उसमें से सबसे बढ़िया अंक है इनके केमिस्ट्री के। नहीं, इनके पास तो हैं ही 3, तो इन तीनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, हिस्ट्री चौथा था तो मैं कुछ ऑप्शन देती। हाँ, तो इनका जो मेरिट बनेगा बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए, वो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स। ये तो सिंपल केस था। अच्छा हाँ, और एक मैं आपको बता देती हूँ, हुँ, दूसरा जो आपका आप या बच्चे जानना चाहेंगे वो है, अगर ये बीए प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि इनके पास जनरल टेस्ट भी है। हुँ, अगर ये बीए प्रोग्राम में लेना चाहते हैं तो इनके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो बनेगा इंग्लिश और ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ। हुँ, दूसरा बनेगा इंग्लिश और सबसे बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है मैथ्स में, नहीं सॉरी, केमिस्ट्री में हुँ, और जनरल टेस्ट। हुँ, अब जनरल टेस्ट जो था इसमें 218 है 300 में से, हुँ, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल टेस्ट अलग अंक का था। हुँ, तो हम थोड़ा-सा प्रोरेशन करेंगे इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके, यानी इंग्लिश, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट। हुँ, इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके फिर हम प्रोरेशन करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन 1, जहाँ पर इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया इंग्लिश, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट। इन तीनों को प्रोरेट करके एक लेवल पे लाएँगे और देखेंगे बेस्ट किसमें था, बेटर किसमें था। अच्छा, उसको मतलब बच्चों का कोई नुकसान ना हो। अच्छा, किसी भी कॉम्बिनेशन में, कहाँ जहाँ पर भी एलिजिबिलिटीज़ कॉम्बिनेशन वाइज़ है, हुँ, हम हर कॉम्बिनेशन का निकालेंगे और बच्चे का जो बेस्ट स्कोर होगा उसमें उसको वो उसका स्कोर बन जाएगा उस प्रोग्राम के लिए। अच्छा। अच्छा अब एक अंतिम सवाल मैम कि ये जो दाखिले की प्रक्रिया है वो कब तक खत्म होगी? नया सत्र कब से शुरू होगा? डिले होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आज भी देख रहे हैं तमाम सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं आपके विश्वविद्यालय के बाहर कि सत्र डिले हो रहा है उनका। इस बारे में क्या स्टूडेंट से कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं 1 नवंबर से शुरू करने का। पहली नवंबर से। जी।